ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। नमस्कार मित्रों, समाचार पत्रों व टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और वो ईडी द्वारा जब्त पैसे को गरीबों में बांटने का काम करेंगे। वास्तव में अगर वो ऐसा सच में सोच रहे हैं और ऐसा सच में करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस पर अभी उन्होंने कानूनी सलाह लिया नहीं, उसे लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित करने का क्या मतलब? कहीं न कहीं ये हमारे और आपके वोटों को अपने तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है। मोदी जी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि स्विस बैंक से काला धन लाया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सरकार में स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की सूची सार्वजनिक करने की बात करती थी, उसने आज तक वह सूची सार्वजनिक नहीं की। क्या वो सूची लेकर के मनमोहन सरकार कहीं गायब हो गई? क्या गायब हो गई तो उन्हें केजरीवाल के तरह ढूंढा क्यों नहीं जाता? और अगर वो सूची है तो अब उसे सार्वजनिक कर दीजिए। ये तो आपका अन्ना हजारे जी वाला हाल हुआ कि मनमोहन जी की सरकार में आप जन लोकपाल विधेयक पारित करते थे और अब यूं मान बैठे हैं जैसे जन लोकपाल विधेयक पारित हो गया है। दूसरी चीज, मोदी जी अगर सच में गरीबों को कुछ देना चाहते हैं तो चलिए, मैं उनकी बात पे पूर्ण विश्वास करने को तैयार हूं और आप लोगों से भी कहूंगा विश्वास कीजिए। लेकिन किसी कानूनी सलाह की जरूरत नहीं है। जो विभिन्न कंपनियों ने अथाह धन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दिया है सभी पार्टियों को, उसमें सर्वाधिक धन तो मोदी जी की ही पार्टी को मिला है। उस धन को आप गरीबों में बांट दीजिए, तत्काल उसे खाते में हम लोगों के भेज दीजिए। और चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये कंपनियों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो चंदा दिया गया है, वो अगर कोई पार्टी जनता में बांट रही है तो चुनाव के मद्देनजर उस पर कोई रोक ना लगाया जाए, उस पर कोई आपत्ति ना दर्ज की जाए। जनहित में मिलने वाले इस पैसे पर कोई कानूनी पेंच ना हो, अन्यथा लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं, वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के।